हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे फिर से लेसन नंबर 2 यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट पैकेजिंग के बारे में। तो हम ये समझेंगे आज की वीडियो में कि मार्केटिंग में पैकेजिंग का क्या रोल होता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नोट पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है, पैकेजिंग क्या होती है ना। अभी लेसन नंबर 2 खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी एक दो कंसेप्ट और रह जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे लेसन नंबर 2 को फिनिश कर देंगे। हाँ, मैं पिछले टॉपिक में कवर करवा चुका था, कहाँ तक कि ब्रांडिंग कैसे होती है ना। ब्रांडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था पिछला। अब जो हम बात करेंगे वो हम शुरू करेंगे किससे, पैकेजिंग से। तो पैकेजिंग और जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि चैप्टर जो क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, अगर आप कंपाइल वीडियो देख रहे हो तो चलो चालू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं पैकेजिंग को। तो हम सब समझते हैं पैकेजिंग का मतलब क्या होता है ना। जब हम अलग अलग गुड्स को, अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग पैकेट्स वगैरह में या फिर पैक कर देते हैं उसमें क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। वो पैकेजिंग जो है ना वो अलग अलग तरीके से की जाती है, वो डिपेंड करता है गुड्स पे और बहुत सी चीज़ों पे। वो सब जो है ना वो हम अब समझने वाले हैं। तो पहले समझते हैं पैकेजिंग का मतलब क्या होता है। तो इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी प्रोडक्ट। ये क्या है, हर एक प्रोडक्ट की बेसिक नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को पैकेजिंग की जरूरत जरूर पड़ती है। इसके अलावा विदाउट पैकेजिंग द प्रोडक्ट कैन नॉट बी स्टोर्ड और मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। बिना पैकेजिंग के हम किसी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए उसे किसी न किसी चीज में स्टोर करना पड़ता है और उसी के हम क्या यूज करते हैं, पैकेजिंग यूज करते हैं। तो पैकेजिंग प्रोवाइड्स एन आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट। और यही नहीं, जो पैकेजिंग होती है ना वो आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करती है उस प्रोडक्ट को। क्योंकि पैकेजिंग पे, ठीक है, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं या फिर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं लगाने के लिए, लेबल वगैरह लगा रहे हैं जो हम बात करेंगे आने वाले टॉपिक में, ठीक है, तो उस पर कहीं ना कहीं उस कंपनी का ब्रांड नेम जरूर लगा होता है, यानी कि ब्रांडिंग यूज़ होती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि पैकेजिंग जो है ना वो एक तरह से आइडेंटिटी होती है किसी प्रोडक्ट का। और यही नहीं, सबका पैकेजिंग स्टाइल भी अपना अलग अलग होता है। तो किसी के पैकेजिंग स्टाइल इतने यूनिक होते हैं जिसको देख के बता सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो इस कंपनी ने बनाया हुआ है। अब आगे देखते हैं, एक मिनट वेट करना, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे क्या बात कर रहा था मैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव कवरिंग टू द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मटेरियल हैंडलिंग। तो ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव कवरिंग, यानी कि प्रोटेक्ट भी करे साथ में इंफॉर्मेटिव भी हो, यानी कि उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हों, ब्रांड नेम, ठीक है, कौन कौन चीज़ें उसके अंदर है, कौन कौन चीज़ उस पर यूज़ कर रखी है। तो इंफॉर्मेटिव कवरिंग होती है टू प्रोडक्ट इन सच अ वे, इस तरीके से दैट इट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मटेरियल हैंडलिंग। तो जब भी हम उस चीज़ को हैंडल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड मूवमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। और यही नहीं, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है टू ऑल कंसर्न्ड पार्टी, ठीक है, सारी कंसर्न्ड पार्टीज के बारे में अबाउट द कंटेंट ऑफ पैकेज, कि पैकेज के अंदर कौन कौन सी चीजें पैक हमने कर रखी हैं या फिर कौन कौन से मटेरियल इसके अंदर है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर हैं। तो ये सब जो काम होता है ना किसका होता है, पैकेजिंग का काम ही होता है। तो यहाँ पे खत्म होता है पैकेजिंग का इंट्रो कि पैकेजिंग होती क्या है। तो इन चीज़ों में पैकेजिंग हमारी हेल्प करती है। अब समझते हैं फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेजिंग, कि पैकेजिंग के कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या आया, लेबलिंग। अब ये लेबलिंग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। रिक्वायर्ड टू इंक्लूड सर्टेन इंफॉर्मेशन, इसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है, ऑन द लेबल ऑफ योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर। आप सब लोगों ने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग लेबल्स देखे होंगे जहाँ पे अलग अलग चीज़ें क्या होती है, लिखी होती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। When it is distributed in the specific ways, जब हम उसे स्पेसिफिक वेज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस पर जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी जानी चाहिए वो लिखी होती है लेबलिंग के ऊपर। छोटे से छोटे प्रोडक्ट के ऊपर हमने लेबलिंग देखी हुई है जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी को देनी होती है उस प्रोडक्ट के बारे में वो उस पर लिखी जरूर होती है, चाहे वो उसकी एक्सपायरी डेट हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, है ना,
आप लोगों ने देखा होगा जब आप एक 5 रुपए का चिप्स भी कंज्यूम करते हो, 10 रुपए का चिप्स का पैकेट भी कंज्यूम करते हो, उसके ऊपर भी सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखे होते हैं। ऐसे ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक के बीच में भी, उनके बीच में जो लिखे होते हैं ना पर्चा सा, उसे लेबलिंग ही बोलते हैं, जहां पे सब कुछ लिखा होता है, सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, ओपनिंग। अब इस ओपनिंग को समझते हैं कि ये कैसे पैकेजिंग का फीचर हुआ। तो इफ प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे योर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मतलब किसी का प्रोडक्ट होता है, चाहे मैं प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, आप कंज्यूम कर रहे हो। तो इफ प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट कस्टमर्स विल वांट टू एंड शुड बी एबल टू सैंपल और एग्जामिन। इसका मतलब हमेशा पैकेजिंग इस तरीके से की जाती है कि अगर वो गुड्स इस तरह के हैं, वो प्रोडक्ट इस तरह के हैं कि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो उस प्रोडक्ट को खोल के एग्जामिन करना चाहता है कि वो सही है या नहीं है, तो पैकेजिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि वो उसे खोलना बहुत ही ईजी हो कस्टमर के लिए, उसमें दिक्कतें ना आए। इट बिफोर बाइंग से पहले योर पैकेजिंग विल हैव टू ईजी टू ओपन एंड रिक्लोज। ठीक है, तो जो पैकेजिंग है वो ईजी होनी चाहिए ओपन करने में और रिक्लोज भी होती है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि बड़े बड़े गुड्स के केस में, बड़ी बड़ी सर्विस के केस में, गुड्स के केस में, सर्विस के केस में नहीं, गुड्स के केस में, प्रोडक्ट के केस में पहले ही कंपनीज ना कुछ सैंपल रखती है ना अपने शोरूम्स में कि जी ये सैंपल है, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल गोडाउन से जाएगा, जो बिल्कुल पैक है ऑलरेडी, उसे खोला भी नहीं गया है, वो बिल्कुल भी गंदा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। ठीक है, बस जो शोरूम्स हैं उसमें क्या रखे रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, शोरूम, ताकि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को दिखाई जा सकें, जो भी गुड्स हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, वो कस्टमर को दिखाई जा सकें कि जी हाँ आपको ये वाला वेरिएंट चाहिए, ठीक है, आपके लिए ये वाला वेरिएंट आपको मिलेगा। लेकिन वो गुड्स जो है कहाँ से मिलेगा, उसे गोदाम में से, है ना, मतलब गोडाउन्स में रखे होते हैं, वहां से जाके वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो, वो ऑलरेडी वेल पैक्ड है, उसे बिल्कुल भी खोला नहीं गया है। और ओपनिंग सिर्फ कुछ प्रोडक्ट की जाती है जो क्या बोलते हैं, सेलर्स यूज करते हैं किस चीज के लिए, सैंपल के तौर पे अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए शोरूम्स के अंदर। तो ये भी चीज होती है। और जब कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट होता है तो उसकी पैकेजिंग इस तरीके से की जाती है कि उसे ओपन करके भी दिखाया जा सकता है बायर को या फिर कस्टमर को। तो ये हो गई लेबलिंग की बात। फिर ओपनिंग की बात कर ली, अब बात करते हैं साइज की। अब साइज क्या है, इफ प्रोडक्ट मस्ट बी शिप्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, अगर प्रोडक्ट को लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाना है टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से, देन बल्कि और हैवी पैकेजिंग में बी एड टू मच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अगर कभी बल्कि पैकेजिंग कर दी, ठीक है, या फिर हैवी पैकेजिंग कर दी, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। अब बात है क्यों आएगी, अरे भाई अगर मान लो बल्कि पैकेजिंग कर ली, तो जहाँ पे एक व्हीकल के अंदर 2 या 3 पैकेट्स आ सकते थे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो अब वो क्या आएंगे, एक ही आ सकता है, फिर 2 ही आ सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ज़्यादा ट्रांसपोर्ट्स या फिर ज़्यादा व्हीकल्स सिस्टम जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। यानी कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उस सेम प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, किसके पास, किसी भी कस्टमर के पास। तो इसलिए जो पैकेजिंग है ना, उसकी साइज भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज जो है वो एक ही साथ डिलीवर कर दी जा सके। वरना क्या होगा कि कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम जानते हैं ज़्यादा आती है, तो क्या होता है, अपने आप ही प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, ड्यूरेबिलिटी। अब समझते हैं 4th पॉइंट, ड्यूरेबिलिटी को। अब ड्यूरेबिलिटी क्या है वो देखते हैं। तो मैनी प्रोडक्ट्स एंड्योर रफ हैंडलिंग, ठीक है, बहुत से प्रोडक्ट को ना हम यहाँ पे रफ तरीके से हैंडल करते हैं, रफ हैंडलिंग बिटवीन देयर प्रोडक्शन पॉइंट एंड देयर अल्टीमेट कंज्यूमर। कहाँ से, प्रोडक्शन पॉइंट से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक। मतलब उनका जो हैंडल करने का तरीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है, ठीक है, काफ़ी रफ हैंडलिंग होती है। इफ़ योर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कांट बी रिलाइड अपॉन टू प्रोटेक्ट योर प्रोडक्ट, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, पैकेजिंग विल हैव टू डू द जॉब। तो ये काम किसको करना पड़ता है, पैकेजिंग को करना पड़ता है। यानी कि बहुत बार क्या होता है, हम ये चीज़ देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि जब भी कोई कंपनी का प्रोडक्ट बाहर निकाला जाता है उसे सेल करने के लिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाता है, या फिर गोडाउन्स के अंदर डाला जाता है, तो उसे बार बार जो है ना, कभी ट्रांसपोर्टेशन पे चढ़ाना होता है, कभी उतारना होता है। तो जो वर्कर्स होते हैं ना, वो उस काम को बहुत ही रफ तरीके से करते हैं। तो ऐसे चीज़ों में ना पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो उस गुड्स की ड्यूरेबिलिटी बनाए रखता है कि अगर वो कभी गुड्स गलती से गिर भी जाए, रफ हैंडलिंग की वजह से कोई दिक्कत आ भी जाए, तो पैकेजिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए
है कि उस गुड्स को एक खरोच तक नहीं आएगा, इस बात की गारंटी होती है इस चीज़ में। तो इसलिए जो है ना ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो पैकेजिंग करके चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई जो मजदूर लोग हैं, लेबर वगैरह हैं, जो ये काम करेंगे बार बार उसे चढ़ाने का गाड़ियों में, फिर उतारने का, या फिर गोडाउन तक ले जाने का, तो वो इतने प्रॉपर तरीके से काम करेंगे नहीं, रफ तरीके से काम करेंगे, जिससे उनका प्रोडक्ट जो है वो टूट भी सकता है। तो इसलिए पैकेजिंग प्रॉपर तरीके से की जानी बहुत जरूरी है। तो इसलिए वाला पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी का। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आई गुड पैकेजिंग की। पहले लेबलिंग होनी चाहिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन की नीड है वो इंफॉर्मेशन वहां पे हो। दूसरा क्या होना चाहिए, ठीक है, लेबलिंग के बाद ओपनिंग, ठीक है, फिर साइज। ओपनिंग यानी कि अगर कस्टमर से एग्जामिन करना चाहता है तो वो इतने अच्छे तरीके से पैकेज को पैक किया जाना चाहिए ताकि वो इजीली ओपन हो पाए। साइज मैटर करता है, साइज कितना है, ठीक है। फिर क्या आता है, ड्यूरेबिलिटी, है ना। अब इसके बाद क्या आता है, फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, कि हम जो है किसी पैकेट को पैक क्यों करते हैं, ऐसे कौन कौन से फंक्शन है पैकेजिंग के। तो इसमें से पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, प्रोटेक्शन। पहला पॉइंट क्या आया, प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग, तो जब भी हैंडलिंग के टाइम पे हम किसी भी प्रोडक्ट को जब हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, मूवमेंट एंड स्टोरेज प्रिवेंट्स एनी डैमेज, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी डैमेज से बचाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पैकेजिंग है वो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, जिसकी मैंने बात की ना ड्यूरेबिलिटी वाले पॉइंट में, कि जब भी गुड्स को या प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो खतरा होता है उसके टूटने फूटने का, तो उस काम में पैकेजिंग जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग टाइम पे वो प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट एंड स्टोरेज के टाइम पे भी, प्रिवेंट्स एनी डैमेज, और बचाता है किसी भी डैमेज से बाय अवॉइडिंग शिफ्टिंग, ताकि शिफ्टिंग ना हो, मूवमेंट और कोलिजन ऑफ प्रोडक्ट्स इनसाइड द पैकेज, कि पैकेज के अंदर कोई मूवमेंट वगैरह से कोई भी दिक्कत ना आए ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड मूवमेंट। इस आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने, हम सब ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गुड्स, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं, है ना। तो कभी मान लो वॉशिंग मशीन लेके आ रहे हैं तो आपने देखा होगा वो बीच में थर्माकोल से लगा दिया जाता है ना, ताकि जो वो ना अगर कभी भी हिले भी अंदर तो उसमें ज़्यादा खरोच वगैरह ना आए, टूटे वगैरह ना, स्क्रैच वगैरह ना पड़े, ठीक है। थर्माकोल वगैरह लेते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, है ना। तो इन चीज़ों पे क्या होता है, थर्माकोल यूज़ किया जाता है। तो देयर शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जो गुड्स है उसकी प्रोटेक्शन हो पाए। क्योंकि सिर्फ बात यहाँ पे हैंडलिंग की नहीं है कि भाई जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, रफ हैंडल करते हैं। बात इस चीज़ की है भाई, ट्रांसपोर्टेशन में तो दिक्कत आएगी। अब सारे रोड अच्छे नहीं होते, और इंडिया के रोड्स की हालत हम जानते ही हैं कि भाई अब रोड्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो बेकार रास्तों पे भी जाएंगी, कच्चे रास्तों पे भी जाएंगी, तो वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो अंदर अंदर हिल सकते हैं, हिलने की वजह से कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो वो उन सब दिक्कतों की वजह से उन्हें प्रॉपरली पैक किया जाता है ऐसी चीज़ों की हेल्प से जिनके ऊपर अगर कुछ लग भी जाए तो प्रोडक्ट हार्म नहीं होना चाहिए। तो देयर शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन होती है प्रोडक्ट की, किससे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट से, सच एज हीट हो गया, ठीक है, हीट से बता सकते हैं, कोल्ड, मॉइस्चर, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट जो है ना इन चीज़ों की वजह से भी खराब हो जाती हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हो जितने भी खाने पीने वाली चीजें हैं, हम सब ने एक प्रोसेस पढ़ा था साइंस में, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, आप लोगों ने रेंसिडिटी पढ़ा होगा, है ना। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो फूड है जब वो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आता है या फिर ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है, रेंसिड होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो है ना पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है फूड प्रोडक्ट्स की, ठीक है, ताकि वो एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में ना आए, लाइट ना पड़े उनके ऊपर। क्योंकि जैसे हमने देखा होगा, अगर कभी भी कुरकुरे वगैरह के पैकेट फट जाते हैं या फिर बिस्किट वगैरह पैकेट फट जाते हैं तो सिल जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट जो है ना वो उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता। तो इसलिए प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है ना। तो सच एज हीट, कोल्ड, मॉइस्चर, ताकि इन चीजों से उन्हें बचाया जा सके। तो इट शुड ऑल्सो बी टेम्पर प्रूफ टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ अडल्ट्रेशन। उसे टेम्पर प्रूफ भी रखा जाता है ताकि किसी तरह का मिक्सचर वगैरह ना हो, अडल्ट्रेशन वगैरह ना हो प्रोडक्ट के अंदर। अब आगे समझते हैं यूनिटाइज। अब यहाँ पे एक और फंक्शन है किसका, पैकेजिंग का, यूनिटाइज। अब यूनिटाइज का मतलब क्या है कि आपने पैकेट्स को, अब होता भाई एक ही पैकेट में मल्टीपल प्रोडक्ट हो तो उसको यूनिटाइज कर दिया, एक ही जगह इकट्ठा करें ताकि उसे हैंडल करना मुश्किल ना हो, और इस तरीके से पैक किया कि आपस में मिक्स भी ना हो, है ना। क्योंकि मिक्स होगा तो फिर हो सकता है खराब हो जाए। बहुत सी चीजें जो मिक्स करने पर खराब होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कभी फूड ऑर्डर किया हुआ, खासकर ट्रैवल करते वक्त, मैंने एक दो बार ऑर्डर किया है ट्रैवल करते वक्त फूड, तो हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी, वो क्या कि पैकेजिंग कितनी जरूरी चीज़ है और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एक बार मैंने ट्रेन में फूड ऑर्डर किया था बाहर से, क्योंकि ट्रेन का खाना आप लोगों को पता ही है कैसा होता है, कंज्यूम करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होता, खासकर ट्रेन के अंदर का। तो मैंने बाहर से कुछ खाना ऑर्डर किया था, तो जो बाहर से आया रेलवे स्टेशन पे देने के लिए खाना, ठीक है, तो उसकी पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके का मतलब है कि पैकेजिंग कर रखी है, प्रॉपर पन्नी लगा रखी है, उसके अंदर जितने भी वो थे, क्या बोलते हैं,
फूड आइटम्स वो मिक्स ना हो आपस में, इस तरीके से पैकेजिंग कर रखी है मल्टीपल लेवल पे। सोच रहे हो कि ताकि एक भी, क्योंकि अगर फूड मिक्स हो गया फिर तो खाने मजा ही नहीं आएगा, पता लगे मीठा सब्जी का मिक्स हो गया फिर तो सब कुछ नाश हो जाएगा पैकेजिंग का। तो इसलिए पैकेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, ताकि अगर मल्टीपल चीजें भी हैं, एक तो उसे यूनिटाइज किया जा सके, दूसरा वो मिक्स होकर आपस में खराब ना हो। तो यूनिटाइज टू कन्वर्ट द पैकेज इनटू अ यूनिट लोड। तो यूनिटाइज इसलिए क्या आता है ताकि पैकेज को कन्वर्ट कर सके इनटू अ यूनिट लोड, एक यूनिट लोड के अंदर। इट हेल्प्स विद ईज ऑफ स्टोरेज, वो हम इजीली कर सकते हैं, ईज ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग। देयर इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज एंड स्पेस, ताकि जो भी स्टोरेज हमने यहाँ पे चूज किया है पैकेजिंग के लिए, फिर जो भी स्पेस यूज किया है वो प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सके। ऐसा भी ना हो कि स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा यूज कर लिया, वेस्ट हो गया बहुत सारा स्पेस, है ना, जो हमने यूज ही नहीं कर पाए। क्योंकि इससे क्या होगा, अभी बताया था ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हमने साइज खामखा एक्वायर कर लिया पैकेजिंग में ज्यादा, तो कम से कम गुड्स एक टाइम पे ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, राइज कर जाएगी। एंड ऑल्सो टाइम एंड एफर्ट कैन बी सेव्ड। अब इस चीज की वजह से क्या होता है, टाइम और एफर्ट भी सेव होते हैं ड्यूरिंग हैंडलिंग करते वक्त, लोडिंग करते वक्त एंड अनलोडिंग करते वक्त। इफ पैकेजेस आर यूनिफॉर्म साइज, अगर पैकेजेस जो हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म साइज के हैं, एक जैसे साइज के हैं, तो उसे लोडिंग और अनलोडिंग टाइम पे टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी उसकी लोडिंग और अनलोडिंग की जा सकती है। क्योंकि जो ये काम करने वाले लेबर्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो चुके होते हैं इस टाइप के पैकेजिंग को हैंडल करने में। तो ये हो गया यूनिटाइज करने का फायदा। एक होता है कन्वीनियंस, तो भाई कन्वीनियंस तो रहता ही है, कन्वीनियंस कंज्यूमर्स के लिए भी, ठीक है, और कन्वीनियंस लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस भी बोलते हैं, जैसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लिए भी कन्वीनियंस होता है। क्यों? क्योंकि उनका काम होता है लोडिंग अनलोडिंग करना या फिर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना। तो लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस डील्स विद हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंज्यूमर कन्वीनियंस। तो इनका काम क्या होता है कि वो हैंडल करते हैं और स्टोरेज करते हैं। कंज्यूमर कन्वीनियंस डील्स विद इजी टू ओपन, कि भाई एक तो इजी हो ओपन करना उनके लिए, पैकेजिंग इस तरीके से करो, और इजी टू कैरी, और कैरी करना भी क्या हो उनके लिए इजी हो, उनके लिए किसी तरह की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो वही बात है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि कस्टमर किसी तरीके से परेशान ना हो। क्योंकि कस्टमर अगर परेशान होगा तो भाई कंपनी परेशान होगी, है ना। क्योंकि कस्टमर क्या मानते हैं कंपनी के अंदर, भगवान मानते हैं, और उनकी हर एक इच्छा पूरी करना क्या काम होता है, प्रोड्यूसर्स का काम होता है। तो कंटेन में क्या आता है, कंटेन द पैकेज शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कंटेन्स प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम और क्वांटिटी। तो जो पैकेज है वो इस तरीके से कंटेन होना चाहिए कि वो डिजाइन करे इस तरीके से कि वो प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम कंटेन कर सके और क्वांटिटी कंटेन कर सके ऑफ द प्रोडक्ट कंफर्टेबली, ठीक है, इजी तरीके से वो उस जो भी वॉल्यूम है उसको भी यहाँ पे रख पाए हम, जो भी क्वांटिटी है वो भी रख पाए। यूँ ना हो कि पैकेज छोटा सा बना दिया, पोर्ट बहुत बड़ा था, तो फिर वो पैकेज तो वेस्ट हो जाएगा, जिसके पोर्ट उसके अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो पहले से ही जो भी प्री डिटरमाइंड वॉल्यूम है और जो भी क्वांटिटी है उसको देखते हुए कभी भी पैकेजिंग तैयार की जाती है किसी भी प्रोडक्ट को और किसी भी गुड्स को लेके, ठीक है। तो ये कंटेन, ये हुए हमारे 4 मेन फंक्शन पैकेजिंग के। अब चलते हैं आखिरी टॉपिक पैकेजिंग का, फैक्टर्स अफेक्टिंग पैकेजिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पैकेजिंग को अफेक्ट करते हैं, तो फटाफट पढ़ते हैं। पहला क्या आता है, पर्पस ऑफ पैकेजिंग। भाई पैकेजिंग किस लिए की जा रही है, कस्टमर्स के लिए की जा रही है, मतलब कस्टमर कन्वीनियंस के लिए, या लॉजिस्टिक कन्वीनियंस के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग बात होती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक कन्वीनियंस के लिए पैकेजिंग की, तो कई बार क्या होता है हम मल्टीपल गुड्स को सेम पैकेट में पैक करके भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि फिलहाल वो किसके पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर बाद में उसे अलग अलग पैक करवाएगा ताकि वो अलग अलग पैकेट्स को, अलग अलग गुड्स को, अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर्स को सेल कर सके। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, पर्पस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग किसके लिए की जा रही है, डायरेक्टली कस्टमर्स के लिए की जा रही है, तो फिर तो इंडिविजुअल पैकेट बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पैकेजिंग की जा रही है, तो हम मल्टीपल गुड्स को एक ही जगह पैक करके भेज सकते हैं। बाद में डिस्ट्रीब्यूटर का काम है वो अलग अलग पैक कर लेगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, नेचर प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है। अब नेचर यानी कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, तो उसी हिसाब से उसके पैकेट्स बनेंगे। क्योंकि हम सेम कंटेनर में सबको पैक नहीं कर सकते। आप लिक्विड ही देख लो, आप जब कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने जाते हो तो मल्टीपल चीजों में पैक होती है ना। बोतल जो है प्लास्टिक की कैन हो सकती है, ठीक है, और पेपर की कैन भी हो सकती है। इसके अलावा कैन जो है वो अलग टाइप की होती है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को स्टोर करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। 2 मिनट उस कमरे में बैठना, बस अभी आ रहा हूँ फिर। हाँ ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, तीसरा यहाँ पे डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो डिस्टेंस का सिंपल सा यहाँ पे मतलब है हमारे पास कि भाई कितने डिस्टेंस तक वो जो पैकेजिंग है वो जो सामान है वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है, कितने डिस्टेंस तक वो सामान जो है पहुंचाया जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मानो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है उस पैकेट को या फिर उस प्रोडक्ट को, तो सिंपल सी बात ये है कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से उसकी पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे लॉन्ग ट्रैवल करना है और वियर एंड टियर होने के
चांस ज़्यादा हो जाते हैं और कभी भी किसी प्रोडक्ट को एक लंबे रूट पे जाना पड़ता है तो, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कहीं ना कहीं पैकेजिंग को अफेक्ट करते हैं, और यहीं पे हमारी होती है वीडियो फिनिश। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों को एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।